हेलो टीन फ्लेम्स। चलिए एक क्वेश्चन आया है, फेमिनिन का एक क्वेश्चन है कि जब हमारी शादी किसी और से होना ही रहता है या हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हमारा जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन्स क्यों आते हैं। और ऐसा कहो कि ये डेस्टिनी भी है कि हमारी किसी इस दुनिया में आके किसी और से शादी होना, यानी कि वो हमारा कार्मिक रहता है। तो कभी हम रिलेशनशिप में भी नहीं रहते या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये नहीं हो, हम इस दुनिया में आने के बावजूद भी, हमें पता रहने के बावजूद भी हम यूनियन नहीं कर पाते, यानी कि हम शादी नहीं कर पाते, हम साथ में नहीं जी पाते। बस हम किसी और के साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए तड़प तड़प के ही हमारी दुनिया निकल जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन का सवाल, इस सवाल का जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो सिर्फ एक 5-10 मिनट में मैं दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, हम बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत इतना डेप्थ में जाएंगे इस क्वेश्चंस को लेकर, और बहुत से सारे आपके क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो, मैं अपनी जो स्टडी है साइकोलॉजी, जो स्टडी मैंने की थी, तो उसमें एक मैंने प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने स्टडी की थी, जो प्रैक्टिकली, अब उसमें से ये केस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये केस मैंने उस लेडीज़ को ऑलरेडी, ये केस जिस लेडी का है, उन लेडी से बात करके उनसे परमिशन लेके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसमें मैं उनके नाम्स नहीं लूँगा, पेशेंट का नाम नहीं लूँगा मैं। ठीक है। तो ये केस नहीं, एक्चुअली ये एक हाइप्नोटाइज थेरापी है, एक पेशेंट के साथ हुई है। शी इज़ ऑल्सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी, और वो भी पास्ट लाइफ, उसकी पास्ट लाइफ को रिवील करने के लिए आई थी, वो पास्ट लाइफ को जानने के लिए, समझने के लिए वो आई थी। तो उस टाइम पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था। एक लेडीज़ थेरापिस्ट थे जो हाइप्नोटाइज थेरापिस्ट, वो हाइप्नोटाइज करते थे, वो हाइप्नोटाइज करके हम पास्ट लाइफ को रिवील करते थे। तो मैं उनके अंडर प्रैक्टिस में था, तो एक बार उन्होंने हाइप्नोटाइज किया एक फ़ीमेल को, वो भी एक फ़ीमेल है, तो शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर। उन्होंने हाइप्नोटाइज किया, और मेरा काम ये था कि मैं उधर प्रेजेंट था। हम दो लोग थे, पेशेंट एक था और डॉक्टर और मैं, हम तीन लोग थे। ठीक है। और मेरा काम ये था कि जो भी वो डिटेल्स बोल रही है लड़की हाइप्नोटाइज स्टेट में आके, वो डिटेल्स को मुझे नोट करना है। ठीक है। अब ये लड़की आई, ये शी इज़ ऑल्सो मैरिड वुमन। ठीक है। धार्मिक से शादीशुदा है। उसको हाइप्नोटाइज किया, और हाइप्नोटाइज करके कुछ ऐसे डिटेल्स हमने निकाले, पास्ट लाइफ को रिव्यूल्स, तो बहुत शॉकिंग डिटेल्स है। ये वीडियो पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत नॉलेजेबल, बहुत विजडम रहेगा इसमें। ठीक है। जैसा ही हाइप्नोटाइज किया हमने, वो हाइप्नोटाइज स्टेट में गई, तो उसने अपने पास्ट लाइफ को रिव्यूल करने लग गई। उसने बताया कि ये स्टोरी तब की है जब हमारा देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं मिला था, यानी कि ये स्टोरी 1930 की है, अप्रॉक्सीमेटली हम कह देते हैं 1930 1940 की है, जो हमारा देश अभी भी आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है। उस टाइम पे ये कॉलेज हुआ करती थी, वो कॉलेज भी ब्रिटिश की हुआ करती थी, एक ब्रिटिश की कॉलेज हुआ करती थी। हम एक गाँव में थे, गाँव भी उसे बोल नहीं सकते, एक रिमोट प्लेस, एक जंगल एरिया था, वो फुल जंगल एरिया था। तो मेरे जो डीएम था, मैं उसे बचपन से जानती थी। ठीक है। हम वो गांव में नहीं रह करते थे, लेकिन मेरी मम्मी का डेथ हो गया। मेरी मम्मी का डेथ होने के बाद हम उस गांव में आए। उस गांव में आने के बाद मैं फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है मैं 5 या 6 साल की थी, फर्स्ट टाइम मैंने अपने डीएम को देखा। तब मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं उससे बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों बचपन में खेलते थे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छी हमारे बॉन्डिंग थी दोनों की यार। हम दोनों हमेशा खेलते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, और साथ में घर आया जाया करते थे, हम बहुत लाइक करते थे बचपन से ही। ठीक है। तो वक्त गुजरता गया, हम कॉलेज लेवल पे आ गए, यानी कि हम एक अडल्ट, एक जवानी का जो माहौल ये होता है, सिचुएशन होता है, एक जवानी का जो एज होता है, वो एज में हम आए। तो उस गांव में एक ही कॉलेज थी, वो भी ब्रिटिश की कॉलेज थी। उस कॉलेज में वो भी एडमिशन लिया, मैं भी एडमिशन लिया, हम दोनों एडमिशन लिया। ठीक है। तो हमेशा क्या होता था, वो उस कॉलेज का लीडर था, उसके साथ 5 लड़कियां और थे, और मैं एक लड़की थी। ठीक है। तो अक्सर क्या होते थे, वो कॉलेज का लीडर था, तो वो बहुत अच्छा था, फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अच्छा था, तो अक्सर लड़कियां उससे बहुत अट्रैक्ट होती थी, बात करती थी, ये भी उससे बात करता था। मुझे बड़ी जलन होती थी, क्योंकि मैं उसको अब से नहीं, बचपन से ही प्यार करती हूँ, लाइक करती हूँ। लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया मेरे प्यार को, कभी उसने मेरी आंखों में नहीं देखा, कभी उसने ये जानने की कोशिश नहीं की मेरी फीलिंग को। और मैं ऐसी लड़की हूँ, बहुत शाई टाइप की लड़की हूँ, मैं इतनी ओपनली कम्युनिकेट नहीं करती हूँ चीज़ों को। तो वो भी शाई टाइप का है, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मेरी आंखों में देखे, मेरी फीलिंग को समझे, वो अपने अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करे। ठीक है। वो खुद मुझे आके आई लव यू बोले, वो खुद बोले कि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, तुम मुझसे प्यार करते, लेकिन ये कभी नहीं हुआ।
मैं चाहती थी कि हमेशा वो बोले, और मैं बहुत शाई टाइप की थी, तो मैं चाहती थी वो मुझसे आके बोले, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। दूसरी लड़कियां उसे अट्रैक्ट करती थी, ये भी बातें करता था, तो मुझे बहुत जलन फील होती थी। तो हम एक ही गांव में रहते थे, तो हम दोनों फैमिली एक दूसरे को जानते थे। ये पास्ट लाइफ का रिवील कर रहे हैं वो, ठीक है। दोनों फैमिली को जानते थे, और मैं ज़्यादा मेरी मॉम नहीं थी, और मैं इनकी जो मेरे डीएम थी उनकी मॉम थी, उनकी मॉम से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उनके डैड से मैं बहुत क्लोज थी। मेरे सिर्फ डैडी थे। मेरी मॉम के डेथ होने के बाद मेरे डैड ने कभी शादी नहीं की, और मुझे उन्होंने अकेला ग्रो अप किया, उन्होंने अकेला पाला। उन्होंने भी कभी शादी नहीं की, उन्होंने मुझे अकेला ही पाला, माँ बाप बन के दोनों तरीके से पाला। लेकिन मैं जब डीएम मुझे मिला, तो मुझे ये भी पता नहीं वो डीएम है करके, तो उसकी फैमिली से मैं क्लोज हो गई, ठीक है। एक बार क्या हुआ, वो लड़कियों से बहुत बातें करता था और मुझे बहुत जलन होती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं बहुत बार उसके ऊपर गुस्सा करती, तो वो सुनता नहीं था, फिर भी वही करता। तो मैंने एक बार क्या किया, जो डीएम की मॉम है वो, शी इज़ ऑल्सो माई मॉम, मैं उसको हमेशा अपनी ही मॉम समझा, मैं बहुत क्लोज थी, तो उनको बोल दिया। तो उन्होंने जाके उनके डैड को बोल दिया, डीएम के डैड को। और मेरा जो डीएम है, मेरे डैड डीएम के उनके डैड को बहुत डरता है, उनके जो पिताजी है उनको बहुत डरता है। तो जो डीएम की मम्मी है, जैसा मैंने उनको बोला, डीएम की मम्मी ने डीएम के फादर को बोल दिया। तो जब वो कॉलेज से आया, तो बहुत डांटा, बहुत गालियाँ पड़ी उसको, बहुत डांटा। बाद उसको पता चला कि मैंने कंप्लेंट किया है करके, तो वो अपनी मम्मी से जाके झगड़ा करने लग गए कि इसको देखो कितनी हिम्मत है, इसने कंप्लेंट कर दिया पिताजी को आके। तो बाद मम्मी ने उसको, उसकी मम्मी ने उसको बोला कि पागल, तू समझ नहीं रहा है क्या, तू दूसरी लड़कियों से बात करता है, तो लड़कियां तुझसे बात करती है तो वो जेलस फील करती है, तो प्यार करती है तुझसे, आज तक समझ नहीं पाया क्या तो इस चीज़ को। तो बाद उसको पता चला मेरा डीएम को, बाद उसको पता चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ करके। वो इतना बुद्धू था कि उसने कभी मेरी आंखों में देखा नहीं, मेरी मुस्कुराहट को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, मैं किस तरह से उसे देख के खुश हो जाती थी, किस तरह से देख के मैं पागल हो जाती थी, उसने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। तो बाद वो मैं दूसरे दिन कॉलेज आया, तो थोड़ा गुस्सा किया उसने मेरे ऊपर कि क्यों तुमने पिताजी को जाके बोला। तो बाद वो काम हो गया, साइलेंट हो गया, और उसने मुझसे ये बोला कि अम्मी ने बोला या मम्मी ने बोला है कि भाई बहुत प्यार करते हैं, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो करके। क्या ये सच है, क्या तुम सच में प्यार करती हो क्या मुझसे? तो बाद में फिर भी उसे कुछ नहीं बोली, मैंने नहीं, ये भी नहीं बोला कि हाँ मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मैं बहुत शाई टाइप की थी, तो मैं बस मुस्कुरा के हंस के उधर से चल गई। वो समझ गए कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो सब में अच्छी चीज़ ये थी कि उसके बाद उसने दूसरी लड़कियों से बात करना छोड़ दिया, दूसरी लड़कियों से कनेक्ट होना छोड़ दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यार उसने छोड़ दिया। तो हम बहुत अच्छा चलता रहा हमारे बीच में, बहुत अच्छे उसके बाद हम रिलेशनशिप में भी थे, उसके बाद हम थोड़े क्लोज भी हो गए। जब उसको पता चला कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे क्लोज हो गया, तो हम क्लोज थे। सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। मेरे जो डैड थे, मेरे डैड जो उस टाइम पे गाँव में बहुत बहुत छोटा गांव था, बहुत कम लोग थे, तो मेरे जो डैड थे वो अक्सर गांव जाया करते थे, गांव से शहर जाया करते थे बिजनेस के सिलसिले से, कारोबार के सिलसिले से। तो मेरे जो डैड थे बहुत कमिटेड डैड थे, मतलब एक बार उन्होंने कमिट कर दिया किसी को, वो मतलब हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है। तो मुझे हमेशा ये एक डर था कि भाई मेरे डैड शहर जा रहे हैं, मेरे डैड शहर जा रहा है, कहीं मेरा रिश्ता कहीं तय करके ना आ जाए। तो मैं इससे बहुत प्यार करती थी, मैं हमेशा, मेरा एक ही डिज़ायर रहा है लाइफ में कि इससे शादी करूं और इसके बच्चों को मैं पैदा करूं, और इसके बच्चे और मेरे बच्चे मेरे भी रहेंगे, तो हम फैमिली बन के एक साथ रहे। ये मेरा बहुत डेप्थ डिज़ायर था, सोल का डिज़ायर, ऐसा कहो तो सोल का डिज़ायर था। मैं इतनी पागल थी उसको लेकर, वो भी था, ऐसे नहीं, मैं जितनी मैं थी उतना नहीं था, लेकिन हाँ वो कमिटेड ज़रूर था मुझसे। वो लड़कियों को बात करना उसने छोड़ दिया था। ये जब भी मेरे जो पिताजी थे शहर जाया करते थे, तो मुझे बड़ा डर लगता, और मैं उससे आके की थी, ठीक है। मैं उनके नाम से भी मुझे पता है, वो गाँव कौन सा है वो भी मुझे पता है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता वीडियो पे, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना परमिशन लिया है कि मैं स्टोरी डिस्क्लोज़ करूँगा, ठीक है। इसलिए मैं नाम और उनके गाँव का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो तो मुझे डर लगता था। तो एक बार मैंने कहा उससे कि देख, मेरे डैड जो है शहर गए, कहीं ऐसा ना हो मेरे लिए लड़का देखिए कमिट करके आ जाए, उससे पहले तू चल मेरे डैड से बात कर, तू बोल दे कि तू मुझसे प्यार करता है, हम शादी करने देते, मैं सपोर्ट करूँगी तेरे को। तो उसने क्या किया, पहले उसने अपने माँ बाप से जाके बात की। माँ बाप से बात करने के बाद उनके माँ बाप ने मना कर दिया, क्योंकि हम दोनों ने बात की इनफैक्ट, कि वो बहुत क्लोज थे मुझसे, तो मैंने भी रिक्वेस्ट की उनके डैड से, उनकी मॉम से, कि आप चल के बात कीजिए मेरे अब्बा से, यानी कि मेरे डैडी से करके। तो उन्होंने ये बोल दिया कि देखो आप दोनों स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, और हमारा जो लड़का है वो पढ़ा, मतलब जॉब में नहीं है, यानी कि काम धाम नहीं करता है कुछ, तो कोई अर्निंग सोर्स नहीं है उसके लिए, तो हम कैसे जाके बात करें।
तो उन्होंने ये बोल के मना कर दिया। तो लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ी, मैं हमेशा, मुझे डर था कि कहीं डैड जाके कमिटमेंट करके ना आ जाए, तो मैं इसको हमेशा बोलती थी तू चल तू चल। तो एक बार शाम का समय था, तो जंगल था, तो हम रात को कम आया जाया करते थे, उस जंगल में जानवरों का भी बहुत आना जाना हुआ करता था। तो मैंने इसको बोल दिया कि अब्बा इतने बजे शाम को घर आ जाएंगी, मैं भी घर रहूँगी, तू आ जाना, तो आके बात करना, ठीक है। तो एक दिन ऐसा था कि वो आया, बस उस टाइम पे मैं खड़ी हुई थी बहुत डर के अपने अब्बा से। तो उसने डायरेक्टली आया है, तो ये बोला उसने कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वो एकदम, मेरे जो अब्बा थे ज़रा गुस्से वाले इंसान थे, तो उन्होंने गुस्सा किया कि वो भी जानते थे, हमें दोनों को जानते थे, हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती थी, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उन्होंने गुस्सा किया, तो अभी भी पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहे हो, अभी अभी कोई मतलब इनकम का सोर्स भी नहीं है, अपनी कमाना भी नहीं सीखा है, तो कैसा तू पूछ रहा है कि रिश्ता में कैसे शादी कर लूँ। तो उसको थोड़ा गुस्सा किया अब्बा ने, है कि मेरे डैड ने। तो उस टाइम पे मैंने सपोर्ट किया। मैंने देखा कि वो थोड़ा नर्वस हो रहा है, वो गुस्सा कर रहा, डैड गुस्सा कर रहा है, कहीं ये भी गुस्सा ना कर दे इससे, कि मैंने डायरेक्टली आगे अब्बा को बोला, यानी कि मेरे डैड को बोला कि डैड नहीं, ऐसा नहीं, मैंने इसको मैंने ही बुलाया है, और मैं हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है कि ये मेरा हस्बैंड बने, हम दोनों साथ में रहे, ठीक है। तो डैड, मैंने थोड़ा रो दिया मैंने अपने डैड के सामने, इमोशनल हो गया। तो मेरे डैड मुझे रोते हुए देख के इमोशनल हो गए। तो इमोशनल होके उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनके पेरेंट्स से बात करता हूँ करके बोला उन्होंने, ठीक है। दूसरे दिन या तीसरे दिन वो गए, मेरे डैड मेरे पेरेंट्स के पास गए, जाके उन्होंने बात की, ये बोला कि चलो मानते हैं बच्चे, आपका लड़का अभी भी कमाता नहीं है, लेकिन दोनों स्टूडेंट हैं, बच्चे बचपन से जानते हैं, प्यार करते हैं, तो मुझे भी आपकी फैमिली पसंद है, आपका लड़का पसंद है, ठीक है, जब बच्चा कमाएगा तो हम शादी कर देंगे। अब उनका, मैं ये ज़ुबान देता हूँ, यानी कि मैं ये कमिटमेंट करता हूँ, मैं आप, मेरी जो लड़की है आपके लड़के से ही शादी कराऊंगा, ठीक है। तो अब ऐसा कहो कि फिक्स हो गया कि हम दोनों, इन दोनों की शादी होने वाली है, ये फिक्स हो गया। और ये दोनों और ज़्यादा क्लोज हो गए, और एक दोनों खुश रहने लगे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश होने लगे। तो लाइफ में एक कॉम्प्लिकेशन आया। वो कॉम्प्लिकेशन क्या था, ये बड़ा दर्द बड़ी कहानी है अब ये कॉम्प्लिकेशन की, थोड़ा गौर से सुनिए। जैसा मैंने कहा, मेरा जो डीएम था, कॉलेज का लीडर हुआ करता था, वो कॉलेज ब्रिटिश की थी। उस टाइम पे एक उग्रवादी हुआ करते थे, उग्रवादी, यानी कि कुछ ऐसे हमारे ही लोग जो हथियार सप्लाई करते थे। तो मेरे डीएम ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ के, जो उस कॉलेज का जो डीन हुआ करता था, जो हेड हुआ करता था, वो ब्रिटिश हुआ करता था, तो उसके पास लेके गया। मेरा जो डीएम था, खींच के सबको लेके गया। वो बहुत पावरफुल था, उसके साथ 4 लड़के और थे, टोटल 5 लोगों की ग्रुप थी। तो इन लोगों ने सब उसको, उनको पकड़ के खींच के लेके गए। तो उनके बैगों में हथियार पाए गए, हथियार सप्लाई होते थे, ठीक है। तो पकड़ के लेके गए उनको। तो वो ब्रिटिश के पास जब लेके गए, तो वो ब्रिटिश ने बहुत शाबाशी दी, भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा, एक लीडर होने के नाते तुमने अपनी ड्यूटी निभाई है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, तो अप्रिसिएशन मिला उसको। लेकिन बाद में हमें ये पता चला कि वो लोग जो हथियार सप्लाई करते थे उस ब्रिटिश को, वो खुद ब्रिटिश के लिए सप्लाई करते थे। ब्रिटिश के बोलने पर वो लेके आते थे बाहर से, ब्रिटिश ख़रीदता था, वो इधर से ख़रीद के कहीं और वो बेचता था, ठीक है। तो उस टाइम पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश, हम अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं मिला था हमें हमें तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो उनका ही राज चलता था, वो कुछ भी कर सकते थे, उनका पावर था। तो बाद हमें क्या हुआ, उसने शाबाशी दी, तो हथियार भी पाए गए बैगों में। तो लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई ये ब्रिटिश के ही लोग हैं, ब्रिटिश ने ही हथियार मंगाता है, सप्लाता है, सिर्फ ये सप्लायर्स है, एक्चुअली मेन इसका जो ओनर है वही है। लेकिन बाद ये प्रॉब्लम हुई कि कॉलेज पर बहुत उसने टाइट कर दिया, वो खुद लीडर था तो कॉलेज का, कॉलेज में उसने चीज़ों को बहुत टाइट कर दिया, उन लोगों को पकड़ लिया, और ब्रिटिश ने उन लोगों को छोड़ भी दिया, ये बोल के कि हम इनको जेल भेज रहे हैं, एक्चुअली जेल भेज रहे करके बोल के उनको आज़ाद कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर या थोड़ी दूर ले जाके उनको आज़ाद कर दिया। ये भी हमें बाद में पता चला कि ब्रिटिश ने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि उनके ही आदमी थे, सिर्फ वो नाटक कर रहा था कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तूने इन लोगों को पकड़ा के। तो प्रॉब्लम तो थोड़ी दूरी तक ले जाके छोड़ दिया ब्रिटिश ने उन 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 लोगों को, क्योंकि वो लोग उसके ही लोग थे। तो प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि बाद वो कॉलेज आना जाना उनका बंद हो गया, नए लोग आना जाना बंद हो गए, चेकिंग बहुत ज़्यादा करने लग गया है जो लीडर था इसको, क्योंकि ये लीडर था और सब स्टूडेंट इसको लाइक करते थे, पूरे स्टूडेंट, कोई नहीं चाहता, वो बदलाने की भी उसने कोशिश की है,
लीडरशिप से हटाने की भी कोशिश की, लेकिन हटा नहीं सके, क्योंकि वो लीडर में वो बहुत से पूरे स्टूडेंट का फेवरेट था। ठीक है, सब चाहते थे कि वो लीडर ही बन के रहे। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो उग्रवादी थे वो आना बंद हो गया, या कोई भी नए लोग आना बंद हो गए कॉलेज के अंदर, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इसने। तो एक दिन जब कॉलेज 4 या 5 बजे का समय था, या 4 बजे का समय था, तो मैं और इसके 5 दोस्त, ये मिला के ये 5, इसके जो 4 लड़के थे, ये था और मैं, हम 6 लोग कॉलेज के बाहर ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, बस बात ही कर रहे थे। ठीक है, तो सडनली क्या हुआ, सडनली कुछ लोग आए हथियार के सबूत, और हम पे फायरिंग करना शुरू कर दी। सभी ने फायरिंग करना शुरू कर दी। ये वो लड़की, वो औरत जो हाइप्नोटाइज कर दिया है डॉक्टर ने, वो हाइप्नोटाइज स्टेट में जाके, एक हाई कॉन्शियस लेवल में जाके, एक हाइप्नोटाइज स्टेट में जाके ये चीज़ें आंखें बंद करके बोल रही है। हाइप्नोटाइज स्टेट में ये चीज़ें डिस्कस करी। तो उन लोगों ने आके हमको सबको फायर कर दिया। उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि हमें बहुत सारी गोलियां लगी हुई थी, बस मैं और मेरे डीएम एक जगह पड़े हुए थे। वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रही थी। हमें गोलियां लगी हुई थी, खून बहुत जा रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, बस हम मरने ही वाले थे। बस हमारे चेहरे पे दोनों की मुस्कुराहट थी। मेरे लिए ये मुस्कुराहट थी कि भाई चलो, मैं उसके साथ जी तो नहीं पाई, एटलीस्ट मैं मर रही हूँ तो मेरे सामने है, मुझे देख रहा है। तो हम दूरी पे पड़े थे, मैं किधर पड़ी थी, वो उधर पड़ा था, सॉरी। तो हम कोशिश कर रहे थे, हम उठ भी नहीं पा रहे थे, इतनी गोली लग गई थी। हम कोशिश कर रहे थे अपनी बॉडी को पुल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, लेकिन नहीं हुआ। बस हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते मुस्कुराते ही हम सब मर गए, ठीक है। उसके बाद भी मेरी सोन खड़ी हुई थी, हम दोनों खड़े थे, हम सब 6 लोग भी खड़े, 5 लोग भी, 6 लोग भी खड़े थे मिला के। मैं हम देख रहे थे। तो ब्रिटिश ने ये बोल दिया, हम वो भी सुन रहे थे, वो ब्रिटिश ने ये बोल दिया, ये उग्रवादी थे, ये हथियार सप्लाई करने में ये काम करते थे, तो इनको जो मारा इनकी ही टीम के लोगों ने मारा करके ये ब्लेम हमारे ऊपर, उल्टा ही ब्लेम उसने हमें डाल दिया। ये क्योंकि पावर्स उसके थे, गवर्नमेंट उसकी थी, तो उसने बोल दिया। ठीक है, तो हमने देखा अपने माँ बाप को तड़पते हुए, हमने आंखों से देखा, हमारी सोल देख रही है, हमारे माँ बाप हमारी डेड बॉडी पे रो रहे, तड़प रहे। ठीक है, तो उसके बाद हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। जब हम स्पिरिचुअल प्लानट पे गए, ये तो वो भी हमें याद था, वो अब ये अलग लेवल का डायमेंशन पे आ गई है। ये फीमेल जो हाइप्नोटाइज किया है, ये अलग लेवल पे, अब ये स्पिरिचुअल प्लानट, शी इज़ टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल प्लानट। तो मैंने अपने डीएम को बोला, मैं डीएम बोल रहा हूँ, लेकिन उसको पता नहीं, वो डीएम डीएफ पता नहीं, मैं डीएम करके सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए मैं डीएम करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डीएम को बोला, यार मेरी एक ख्वाहिश रही है तुझसे शादी करना है, फैमिली में मुझे वापस जाना है, हमें जाना है दोनों। लेकिन मेरा डीएम मना करता रहा, छोड़ो जो कुछ हो गया सो हो गया। मैं भी चाहता था कि हमारी शादी है, हमारी शादी फिक्स भी हो गई थी, लेकिन छोड़, जो होना था हो गया। तो वो हमेशा एक गिल्टी में रहा, उसको हमेशा यही लगता था कि मेरी, उसकी ही वजह से मेरी जान चल गई, क्योंकि मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें। वो खुद लीडर था, वो खुद जो कुछ उसने किया अच्छा काम किया, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अच्छे काम की सज़ा उसे मौत मिली। उसमें मैं भी मारी गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, ना उसमें कोई मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इस चीज़ का वो गिल्ट हमेशा करता था कि यार तेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो मेरी वजह से तू भी साथ में मारी गई। क्यों? तो सिर्फ मेरे साथ बैठी थी तब वो आए थे, तो इसीलिए तू भी मारी गई। अगर तू ना होती तो तू बच जाती। तो मैंने उसको यही बोला कि दिल छोटा मत कर, अगर तू ना होता तो मैं क्या करती उधर रहकर, चलो अच्छा मैं भी मर गई तेरे से। ठीक है, तो मैंने अपने डीएम को बोला चलो चलते चलते, लेकिन वो मना करता रहा, लेकिन मैं कन्विंस कर लिया उसको। ठीक है, वो भी मान गया, चलो यार वापस चलते हैं हम लाइफ। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, दिस रियल बेस्ड स्टोरी मैं बोल रहा हूँ। ये हाइप्नोटाइज में मैंने खुद लिखा है ये सब चीज़ें, जब हाइप्नोटाइज किया था मैंने खुद लिखा। तो उसके बाद हम बहुत से रिक्वेस्ट किए, हमने स्पिरिचुअल मास्टर को बहुत से रिक्वेस्ट किए, हमें लाइफ में वापस जाना है, हमें एक न्यू लाइफ चाहिए। तो रिक्वेस्ट को अप्रूव होते होते इतना टाइम लग गया, पता नहीं कितना ही एक साल लग गए। तो बाद हम री इनकारनेशन, यहाँ तक कहानी रही है हमारी पास्ट लाइफ की। अब इसके बाद की जो स्टोरी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये है प्रेजेंट लाइफ की। अब इसके बाद की जो लाइफ रहेगी वो है प्रेजेंट लाइफ में। अब ये अवेकन, मतलब ये जाग चुकी है, हाइप्नोटाइज स्टेज में जो थी ये फीमेल बाहर आ चुकी है, अब ये होश में कॉन्शियस है। अब इसके बाद की जो स्टोरी होगी ये बताएगी, लेकिन ये पार्ट 2 में रहेगा। ये पार्ट 1 यहाँ तक था, ये पार्ट 2 में रहेगा, क्योंकि अगर ये पार्ट 1 इधर ही कंटिन्यू करूँगा तो वीडियो लंबा जाएगा। तो ये पार्ट 2 में रहेगा, कल अपलोड होगा।
शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए। इसके अलावा इस पार्ट 1 से कुछ भी डाउट है, रिलेटेड है, तो आपको कमेंट कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए मेल कर सकते हैं। शेयर कीजिए मेरे चैनल को, जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया सुनने के लिए।